जी हाँ, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसका जो है इससे रिलेटेड अकाउंट ऑफिसर का सिलेबस क्या है, इंटरव्यू क्राइटेरिया क्या है, इम्पेलमेंट क्राइटेरिया क्या है, ये जो थंबनेल पे चार पांच चीज देख रहे हैं वही चार पांच चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, जो कि एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा हुआ है। ये जो है अलग से आपको इसरो के वेबसाइट पे ही मतलब दिया हुआ है। तो आज मैं आपको अकाउंट ऑफिसर से रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट ए से लेकर पार्ट सी तक है। मतलब इसमें रिटन टेस्ट में आपको कुल 4 पार्ट रहेगा। पार्ट ए बी सी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोले तो एमसीक्यू रहेगा, और पार्ट डी जो है आपको डिस्क्रिप्टिव है। अब किस में कितना मार्क्स चाहिए, इंटरव्यू क्राइटेरिया क्या है, पैनलमेंट और वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया क्या है, आगे देखें। तो देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ए। तो पार्ट ए में जो है कुल मिलाकर 36 प्रश्न रहेगा, बोले तो 36 एमसीक्यू। इसमें जो है आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना होगा, अदरवाइज आप फेल कर दिए जाएंगे। और इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा जनरल स्टडीज से रिलेटेड रहेगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग ईटीसी से रहेगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट बी में अगर हम लोग चले तो पार्ट बी में जो है 32 क्वेश्चन रहेगा, बोले तो 32 प्रश्न रहेगा, और इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाना होगा। और इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश ग्रामर रहेगा और ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, ठीक है। अब पार्ट सी में चले, पार्ट सी में की बात करें तो इसमें भी 36 प्रश्न रहेगा, बोले तो 36 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाना होगा, अदरवाइज फेल कर देगा। सेम बी पार्ट बी में भी यही सिचुएशन था, पार्ट सी में भी यही सिचुएशन है। अब रही बात कि पार्ट सी में कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछेगा, तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस रिलेटिंग टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स कवरिंग सब्जेक्ट्स। ये जो है आपको इसरो इस बात का क्लियर भी कर दिया है कि फाइनेंस एंड अकाउंट से तो रहेगा, और इसके अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाएगा वो भी बात लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग और 2 में दिया हुआ है कोस्टिंग, और 3 में दिया हुआ है बैलेंस शीट रीडिंग, और 4 में दिया हुआ है रेशियो एनालिसिस, 5 में दिया हुआ है ऑडिटिंग, और उसके बाद जो है 6 में मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, और 7 में दिया है मर्केंटाइल लॉ। ये मैं फर्स्ट टाइम सुना हूँ, मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल लॉ जो भी पढ़िए। और 8 में दिया है बैंकिंग प्रैक्टिसेस, और 9 में दिया है टैक्सेशन, 10 में दिया है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब पार्ट डी जो कि मैं आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा, पार्ट टू में जो है मोर देन 2 क्वेश्चंस रहेगा। इसमें जो है पास का 50% मार्क्स लाना है। एक चीज़ आप ध्यान अगर सही से ध्यान दिए होंगे तो आपको एहसास हो रहा होगा कि पार्ट ए में 40%, पार्ट बी में 40%, मतलब पार्ट बी में भी 40%, पार्ट सी में भी 40%, मतलब पार्ट ए बी सी में तीनों में 40% मार्क्स जो है कह रहा है लाने के लिए। लेकिन पार्ट डी में कह रहा है कि नहीं 50% आपको लाना होगा। क्या चीज़ में? ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। डिस्क्रिप्टिव क्या है? प्रेसिस राइटिंग, एसे राइटिंग, कंप्रीहेंशन, लेटर राइटिंग ईटीसी, है ना। अब जो है नोट 1 के रूप में मैं आपके लिए लिखा हूँ। नोट 1 में क्या है? नोट 1 में यू हैव टू सिक्योर ए मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स ऑफ पार्ट ए बी सी। यहाँ देखिए एक बात और बताना चाहता हूँ कि पार्ट ए बी सी तीनों जोड़ने के बाद जो है आपका मार्क्स जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स आना चाहिए। पार्ट ए में कम भी थोड़ा हो सकता है, पार्ट ए में ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरह से फिर भी सब जोड़ करके तीनों को मतलब 50% तीनों का आना चाहिए मार्क्स, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए यहाँ जो पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट ए और बी में जो है इसका तैयारी कहाँ से करें। तो इसका तैयारी के लिए आप क्या कीजिए कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगभग एवरी ईयर जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम और कंबाइंड ग्रेजुएट सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम
मतलब संपन्न करता है। तो इसका जो है प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी हो जाएगा आपको पार्ट ए के लिए और पार्ट बी के लिए। अब रही पार्ट सी की बात, तो पार्ट सी में जो है यूट्यूब पर कुछ कुछ वीडियो मिल जाएगा इस रिलेटेड। अब रही मेरा चैनल, तो मेरा चैनल पर अभी इससे जो है ये मैंने इससे संबंधित वीडियो नहीं डाला हुआ है, लेकिन आने वाला समय में डालूंगा। बाई चांस आपको यूट्यूब पे नहीं मिला तो संबंधित बुक से आप इसको स्टडी कर सकते। अब चलते हैं इंटरव्यू क्राइटेरिया के ऊपर। तो इंटरव्यू में आपको जितना सीट रहेगा ना उसका 7 गुना लोगों को बुलाएगा। सिंपल सा कैटेगरी वाइज, अगर ओबीसी में 5 सीट है तो 7 5 35 लोगों को बुलाएगा। यूआर में 2 सीट है तो 7 दूनी 14 लोगों को बुलाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया के ऊपर। मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया में क्या है, ये जो है मेरिट कैसे बनाएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। बहुत मतलब कन्फ्यूजन जैसा है इसका जो है स्टैंडर्ड जो दिया है माप बेंच मार्क सब चीज़ का, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। तो देखिए मेरिट लिस्ट कैसे बनाएगा। रिटेन टेस्ट के यहाँ परफॉर्मेंस इन रिटेन टेस्ट कैरी द वेटेज ऑफ 60% और परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू कैरी द वेटेज ऑफ 40%। मतलब रिटेन टेस्ट में आप जितना भी मार्क्स लाए हैं, रिटेन टेस्ट का मतलब आपको पार्ट डी तक का है, मतलब है पार्ट ए बी सी डी, तो चारों का 60% मार्क्स जितना आएगा और इंटरव्यू में जितना मार्क्स लाए हैं उसका 40% जो मार्क्स आएगा। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 40% और इधर 60% जोड़ने के बाद जो है आपको मेरिट लिस्ट में अगर लाने लायक रहेगा तब आएंगे। और इसके बाद जो है नोट 2 में मैं क्या लिखा हूँ, नोट 2 में लिखा हूँ इन केस सफिशिएंट नंबर ऑफ OBC/ST/PWD कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर कंसिडरेशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज एज आर रिजर्व्ड फॉर दिस कैटेगरीज, देन रिलैक्सेशन इन standards of selection will be extended to such candidates as per extant norms. There will however be no relaxations in the qualification norms as notified. यहाँ यह कहा जा रहा है कि अगर ओबीसी या एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अधिक मात्रा में नहीं मिला तो इसमें जो है आपको रिलैक्सेशन दे सकता है। अब रिलैक्सेशन यहाँ देने का मतलब किस सेंस में होगा, यहाँ जो है रिलैक्सेशन मतलब कि जहाँ 40% 60% क्राइटेरिया रखा है, पार्ट ए में हो चाहे पार्ट बी में हो चाहे पार्ट सी में हो चाहे पार्ट डी में हो चाहे नोट 1 में हो चाहे इसी को काहे न ले ले ये हो, तो इसको कम कर सकता है। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर किसी तरह का मर्जी यानी दया नहीं करेगा। आपको मतलब शैक्षणिक योग्यता ये मांगा है वो 100% होना चाहिए। ठीक है, और वो भी जो रिलैक्सेशन देगा वो एक नियम के मुताबिक ही देगा, ऐसे नहीं देगा। तो ये है। और इसके बाद चलते हैं इम्पैनलमेंट और एक वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया के ऊपर। इम्पैनलमेंट कैसे करेगा और या फिर वेटिंग लिस्ट में कैसे डालेगा। होता क्या है एक्चुअली, कभी कभी कुछ लड़के जो है पास कर जाते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को हटाने के लिए कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कुछ मिनिस्ट्री क्या करता है कि जब फाइनल लिस्ट रिजल्ट का देता है तो उसके बाद जो है अलग से वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट देता है, या फिर जो फाइनल लिस्ट देता है उसी में सबसे नीचे में वेटिंग लिस्ट के रूप में भी दे देता है कुछ लोगों का। लेकिन वेटिंग लिस्ट में किसका देगा, तो वेटिंग लिस्ट में उसी का देगा जो 50% मार्क्स प्रत्येक टेस्ट में लाया, ईच इन रिटन टेस्ट। ठीक है, ईच इन रिटन टेस्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि पार्ट ए बी सी डी चारों में 50-50% मार्क्स आना चाहिए। और उसके बाद जो है सब जोड़ करके कम से कम 60% मार्क्स आना चाहिए। अब यहाँ देखिए इसी ध्यान दीजिए, यहाँ रिजल्ट कैसे बना रहा है। यहाँ रिजल्ट का रहा हम बनाएंगे मतलब सबका रिटन टेस्ट का 60% जोड़ेंगे और इंटरव्यू का 40%,
तब आप जो है मेरिट लिस्ट में आएंगे। लेकिन वेटिंग लिस्ट में आने के लिए रिटन टेस्ट का 50%, यहाँ देखिए 60% था, ठीक है। तो यहाँ जो है रिटन टेस्ट का 50% और उसके बाद जो है मैंने रिटन टेस्ट का बोले तो पार्ट बाय पार्ट 50% आपका रहेगा उसके तब। और दूसरा बात है कि आपको टोटल मार्क्स का 60% मार्क्स होना चाहिए, तब जो है इम्पेनमेंट करेगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कुछ लोग नहीं करते हैं और लाइक शेयर भी नहीं करते। अगर अच्छा वीडियो है तो लाइक किया कीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ परचेज इन स्टोर ऑफिसर से रिलेटेड वीडियो में।